नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पंजाब में टू बी नॉट टू बी जैसी सूरत हाल है। पंजाब असेंबली तहलील होगी नहीं होगी, वजीर आला परवेज इलाही बरकरार रहेंगे या उसकी जगह पर पीडीएम का वजीर आला होगा। लगता है कि पंजाब में आईनी बहरान जो पैदा होने जा रहा है उसकी वजह से पंजाब आईनी बहरान के दहाने पर है। अब इस सारे अमल में जो चीजें आइन में मौजूद हैं, पार्लियामान को जो चीजें करनी है या पंजाब असेंबली को जो चीजें करनी है, जो जमहूरी रवायत है उस पर अमल दरामद होता है, या ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ माह पहले वफाक में या कौमी असेंबली के हवाले से जो आइनी बहरान पैदा हुआ था वही आइनी बहरान पंजाब में पैदा होने जा रहा है। और जो भी अमल सामने आएगा उसका फैसला एक मरतबा फिर हमारी अदालतें करेंगी, जिसका मतलब ये है कि जो जमहूरी अमल है, पार्लियामान है, सूबाई असेंबलियां हैं, वो अमल दरामद नहीं कर पा रही या परफॉर्म नहीं कर पा रही। कल पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। स्पीकर सब्तैन खान ने रूलिंग दी कि गवर्नर पंजाब उस वक्त तक ऐवान का इजलास तलब नहीं कर सकते जब तक रवां इजलास जारी रहता है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर जब भी इजलास तलब करें तो लीडर ऑफ हाउस मतलब के वजीर आला को अगर वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं तो उसको कम से कम आइन में दिए गए जो भी मोहलत है या रियायत है वो जरूर दें कि वो एतमाद का वोट लेने के हवाले से तैयारी कर सके। ये रूलिंग आ गई। इजलास जुम्मे तक मुलतवी हो गया और जुम्मे को इमरान खान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि असेंबलियां तहलील होंगी। अब ये अमल किस तरह होगा? वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई। अब ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि जुम्मे को वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद असेंबली तहलील करने के हवाले से नई समरी बनेगी और वो समरी भेजी जाएगी गवर्नर को। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ से या इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से या पंजाब में जो अपोजिशन है उसकी तरफ से तैयारी ये है कि हर सूरत में परवेज इलाही को इस ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि परवेज इलाही बात मानने के लिए तैयार नहीं, सुधरने के लिए तैयार नहीं और पीटीआई के साथ काफली का या मुनस इलाही का या परवेज इलाही का आने वाले इंतखाबात के हवाले से या ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट भी हो गई है और मुनस इलाही ये दावेदार हैं कि आने वाले इंतखाबात में एक मरतबा फिर पीटीआई कामयाब होगी। अब अगर वज़ीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकते, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब असेंबली में पीटीआई के 30 से 35 जो मेंबर्स हैं वो इमरान खान से बगावत करेंगे, वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे, जिसकी रोशनी में परवेज इलाही हो जाएंगे फारिग। तो फिर पंजाब में वज़ीर आला किसका होगा? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीस पार्टी के 3 से ज्यादा उम्मीदवार हैं पंजाब में वज़ीर आला बनने की, और पाकिस्तान पीस पार्टी के जो मेंबरान हैं उसकी तादाद है पंजाब असेंबली में वो सिर्फ 7 है। 100 तकरीबन 67 के करीब नून लीग के मेंबर हैं, बाकी कुछ आज़ाद हैं और चौधरी निसार है। मेरे ख्याल में पंजाब में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बना जाती है या वज़ीर आला उसका आता है तो ये एक अनहोनी बात होगी और मेरे ख्याल में तारीख में एक अहम मिसाल होगा। हो सकता है तारीख में, क्योंकि इस वक्त पंजाब में परवेज इलाही वज़ीर आला है, उसकी जमात के पास सिर्फ 10 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 7 नशस्तें हैं। तो ये तो मुमकिन है पाकिस्तान में कि कम से कम नशस्तें रखने वाली जमात का
उम्मीदवार वजीर आला हो जाए। नून लीग के भी उम्मीदवार हैं, 3 से 4 उम्मीदवार हैं पंजाब में वजीर आला के लिए। हमजा शहबाज भी उम्मीदवार है। लेकिन एक बात आपको मैं ये याद दिला दूं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन को शुरू से ये यकीन दहानी कराते आ रहे हैं कि हमजा शहबाज वजीर आला नहीं बनेंगे। अब चौधरी शुजात मौजूदा हालात में क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो भी एक अहम नुक्ता है, क्योंकि उसकी ये कोशिश है कि परवेज इलाही को मनाया जाए कि वो इमरान खान से अलग हो जाए, पीडीएम का सहारा ले लें और वो पीडीएम के वजीर आला बन जाए। अब फिलहाल परवेज इलाही ये बात नहीं मान रहे और तहरीक इंसाफ वाले परवेज इलाही को आने वाले इंतखाबात के हवाले से ज्यादा मराद दे रही हैं, जिसकी वजह से मोनस इलाही ये समझ रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में पंजाब में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी तो उसकी रोशनी में वो वजीर आला बनेगी। तो इस तरह पंजाब में नूरा कुश्ती जारी है। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि बताया जा रहा है कि अगर जुमे के रोज परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकते, वो फारिग हो जाते हैं, तो फिर पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद जो वहाँ अपोजिशन है या पीडीएम है उसकी अक्सरियत हो जाएगी। तहरीक इंसाफ से जो लोग टूटेंगे या काफ लीग से जो कुछ लोग टूटेंगे वो पीडीएम में शामिल हो जाएंगे या पीडीएम का साथ देंगे, तो इस तरह पीडीएम वहाँ हुकूमत बनाएगी। लेकिन इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला याद रखना चाहिए जिसकी रोशनी में ये कहा गया है कि अगर किसी जमात का रुकन गद्दारी करता है, अपनी पार्टी से बेवफाई करता है, किसी मद्दे मुकाबल उम्मीदवार को वोट करता है, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर पंजाब में हुकूमत किसकी बनेगी, वजीर आला कौन होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब में टू बी नॉट टू बी की सूरत हाल है। अब फिलहाल आईनी बहरान है और सूबाई असेंबली वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो आईनी बहरान का शिकार है। सूबे में काम नहीं हो रहे, सूबे में क्या, मेरे ख्याल में सारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा। यही खेला जा रहा है कि असेंबलियाँ तहलील होंगी, किसकी ऑडियो लीक्स हो गई, 3 ऑडियो लीक्स हैं, 4 हैं, खातून कौन है, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कि उसकी जो वॉइस है वो ओरिजिनल है या नहीं है। अब बात ये भी हो रही है कि अगर 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली तहलील नहीं होती तो तहरीक इंसाफ का ये भी फैसला है कि फिर केपी की असेंबली भी तहलील नहीं होगी। और इतलात ये भी हैं कि मौजूदा जो आईनी बहरान पैदा हो गया है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो बात की थी कि अगर आज के रोज़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है कि वज़ीर आला हाउस को सील किया जाएगा। इसके हवाले से राना सनाउल्लाह रेंजर्स की मदद लेंगे, एफसी की मदद लेंगे या पिंडी से मदद लेंगे। इसके हवाले से सारी कौम, मीडिया, लोग नजरें लगाई बैठे हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है इसकी रोशनी में क्या होने जा रहा है, क्योंकि इतलात ये भी हैं कि पंजाब में जो अब आईनी बहरान पैदा हुआ है और उसके बाद ये खदशा है कि कोई गैर आईनी कदम उठाया जाएगा, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो कुछ लम्हों में या किसी वक्त भी पेशावर मुंतकिल हो सकते हैं और लोगों को मुलाकात के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ दहशतगर्दी की सूरत हाल भी है और हो सकता है कि वहाँ अगर सूबाई असेंबली तहलील हो जाती है तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह एक आईनी बहरान, कानूनी बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान और
सिक्योरिटी बोहरा पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं और काले बादल मुसलसल मंडरा रहे हैं और कोई भी फिलहाल अभी तक होश के नाखून नहीं ले रहा। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। शाम को 2 घंटे के बाद, कुछ लम्हों के बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।